नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। आम आदमी प्रत्याशी शैली ओबरॉय दिल्ली की नई मेयर चुन ली गई है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को हराया है। मेयर चुनाव के लिए चौथी बार बुलाए गए सदन में आज शांतिपूर्वक वोटिंग हुई। इस दौरान कोई विरोध नहीं हुआ और ना ही किसी तरह की नारेबाजी हुई। करीब 11:30 बजे शुरू हुई वोटिंग 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। मेयर चुनाव में दिल्ली के कुल 10 मनोनीत सांसद, 14 मनोनीत विधायक और 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने वोट किया। कांग्रेस के 9 निर्वाचित पार्षदों ने मेयर चुनाव का बॉयकॉट किया। नाव से पहले सिविक सेंटर में हंगामा शुरू हो गया। आप पार्षदों की पुलिस से भी झड़प हुई। आप पार्षद सदन में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की एंट्री का विरोध कर रहे थे। इससे पहले हंगामे के चलते मेयर चुनाव 3 बार टल चुका था। दिल्ली में मनीष सिसोदिया की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शराब नीति पर पहले से ही सीबीआई के निशाने चढ़े उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल सीबीआई ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने और जांच करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 2015 में फीडबैक यूनिट का गठन किया था। आरोप है कि फीडबैक यूनिट ने फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक राजनीतिक विरोधियों की जासूसी की थी। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र के राजनीति में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। उद्धव गुट से शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह छीनने के बाद से ही उद्धव ठाकरे गुट लगातार एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहा है। इस बीच ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पुलिस को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन पर हमले की आशंका जताई गई है। बता दें कि उद्धव खेमे के सांसद संजय राउत का आरोप है कि शिवसेना सांसद और सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन पर हमला करने के लिए थाने के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया है। संजय राउत ने पुलिस को लिखे अपने पत्र में थाने के एक गुंडे राजा ठाकुर को उन्हें मारने की सुपारी दिए जाने की बात की है। टीएमसी राज्यसभा सांसद और पूर्व नौकरशाह जवाहर ने जयशंकर के बयान पर टिप्पणी करते हुए ट्विटर पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री को शायद भूलने की बीमारी है और वो ये भूल गए हैं कि उनके पिता ने 2002 में हुए गुजरात दंगे पर कहा था कि धर्म की हत्या हुई है और आज श्री राम होते तो गुजरात के असुर शासकों के खिलाफ धनुष जरूर उठाते। उन्होंने जयशंकर के दिए गए बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो पदोन्नति के लिए बीजेपी को गले लगा रहे हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में गांधी परिवार पर आरोप लगाए थे और कहा था कि उनके पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी थे, लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई तो सबसे पहले उनके पिता को पद से हटा दिया गया था। राजीव गांधी के कार्यकाल में उनके पिता से जूनियर अधिकारी को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया था। एयर इंडिया की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आपको बता दें कि दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट 777 प्लेन जो यूएस से न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी, उसे डाइवर्ट करके स्वीडन के स्टॉकहोम में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की बोइंग 777-30ER फ्लाइट ने अमेरिका के नेवार्ड से दिल्ली के लिए उड़ान भरा, लेकिन इंजन से ऑयल लीक होने के कारण पायलट ने
विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई। ये लैंडिंग सेफ रही। लैंडिंग से पहले स्कॉटहोम हवाई अड्डे से जरूरी तैयारी की गई। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात कर दी गई थी। प्लेन पर सवार सभी 300 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। यूपी में काबा फेम सिंगर नेहा सिंह राठौर मुश्किलों में घिर गई हैं। दरअसल नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस ने नोटिस भेजा है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को यूपी में काबा फेम सिंगर नेहा सिंह राठौर को अपने वीडियो के जरिए जनता के बीच नफरत फैलाने के आरोप में नोटिस दिया है। कानपुर पुलिस की एक टीम मंगलवार रात कानपुर में नेहा सिंह के आवास पर पहुंची और सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस दिया। नोटिस में पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए नेहा के वीडियो के बारे में कई बिंदुओं को लेकर सवाल पूछा है, जिसका जवाब उन्होंने 3 दिन में मांगा है। अगर पुलिस को नेहा की ओर से 3 दिन के भीतर जवाब नहीं मिलता है तो आगे की कार्रवाई करते हुए उन पर केस दर्ज किया जा सकता है। नमस्कार, मैं नेहा सिंह राठौर। आज शाम कानपुर देहात की पुलिस टीम मुझसे मिलने दिल्ली आई हुई थी और मुझे एक नोटिस दिया है जिसमें यूपी में काबा सीजन 2 का जिक्र है, जिसमें उनके कुछ सवाल हैं। बाकी आगे की जानकारी मैं मेरे वकील से बात करने के बाद साझा करूंगी। थाना अकबरपुर पर प्राप्त लिखित एवं मौखिक शिकायत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर नामक महिला द्वारा अपलोड किया गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता एवं भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इन शिकायतों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर द्वारा उक्त महिला को 160 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया है। नोटिस का जवाब मिलने पर नियमानुसार। अगली खबर में बात करेंगे आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्होंने अपने भाई पर लगे SC/ST आरोप के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद उनसे साफ तौर पर किनारा कर लिया है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस मामले पर अपना बयान दे रहे हैं। बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मामला उनकी संज्ञान में आया है और वो गलत के साथ नहीं है, जो करेगा वो भरेगा कहते हुए उन्होंने मामले से साफ किनारा कर लिया। पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इनके साथ ना जोड़ा जाए। आपको बता दें कि आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें वो हाथ में कट्टा, मुंह में सिगरेट लिए दलितों से मारपीट कर रहे थे। वीडियो के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया था। दिल्ली और दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। आपको बता दें कि इस बार की फरवरी सबसे गर्म फरवरी है। दिल्ली और दिल्ली NCR में फरवरी के महीने में अप्रैल जैसी गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी आई है। इसके बावजूद ये सामान्य से 7 डिग्री अधिक रहा है। ये कमी भी 2 से 3 दिन तक रहेगी। 26 और 27 फरवरी से एक बार फिर तापमान बढ़कर 33 डिग्री पर पहुंच सकता है, यानी ये फरवरी सबसे गर्म रह सकती है। वहीं इस फरवरी में ऐसे दिनों की संख्या भी सबसे अधिक हो सकती है जब तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहेगा। राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।